हम अक्सर खूबसूरत पुलों की तस्वीर देखते हैं जो इंजीनियरिंग का शाहकार लगते हैं, लेकिन दुनिया के कुछ कोनों में ऐसे खतरनाक पुल भी मौजूद हैं जहां से गुजरना मौत को दावत देने के मुतरादिफ समझा जाता है और यहां से गुजरते वक्त नीचे देखने की गलती इंसान को शदीद खौफ में मुब्तला कर सकती है। इन खतरनाक तरीन रास्तों में सबसे पहले अगर हम अपने ही मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हंजा में वाक़या हुसैनी हैंगिंग ब्रिज का नाम दुनिया भर के खतरनाक पुलों के फहरिस्त में सरफहरिस्त आता है। ये पुल दरियाए हंजा के ऊपर बना हुआ है और इसे देखकर ही इंसान का दिल दहल जाता है। ये कोई जदीद टेक्नोलॉजी या मजबूत लोहे और कंक्रीट से बना हुआ पुल नहीं, बल्कि ये रस्सियों और लकड़ी के पुराने तख्तों की मदद से बनाया गया है। एक ऐसा झूलता हुआ रास्ता जो बज़ाहिर टूटने के करीब महसूस होता है। इस पुल की शोहरत कुछ ऐसे ही है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के तख्तों के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है, यानी जब आप एक कदम रखते हैं तो दूसरे कदम के लिए काफ़ी लंबा फासला तय करना पड़ता है और अगर पाँव फिसल जाए तो नीचे तेज़ बहता हुआ दरिया इंसान को बाहर ले जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। इस पुल की लंबाई और हवा में झूलना इसे मज़ीद खौफनाक बना देता है, ख़ासतौर पर जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये पूरा पुल बुरी तरह हिलने लगता है और इस वक्त इस पर मौजूद शख्स को अपनी जान बचाना मुश्किल महसूस होता है। मकामी लोग तो मजबूरी और आदत की वजह से इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सयाहों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं, क्योंकि इस पुल के साथ कोई हिफाजती जंगला या साइड बैरियर मौजूद नहीं जिन्हें पकड़कर सहारा लिया जा सके, सिर्फ रस्सियां ही जिन्हें मजबूती से थाम कर ही इसे अबूर किया जा सकता है। प्यारे नाज़रीन, इसके बाद अगर हम दुनिया के एक और इंतहाई खतरनाक पुल की तरफ चलें तो हमें रूस के इलाके साइबेरिया का रुख करना पड़ता है, जहाँ वेटम रिवर ब्रिज वाक़या है। ये पुल खतरे की एक अलग ही दास्तान सुनाता है। साइबेरिया वैसे ही अपनी शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से मशहूर है और ये पुल इसी सख्त मौसम की मार झेलता है। वेटम रिवर ब्रिज दरअसल एक पुराना रेलवे पुल था जिसे बाद में गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन इसकी हालत इतनी खस्ता है कि इसे दुनिया के मुश्किल तरीन रास्तों में शुमार किया जाता है। ये पुल लकड़ी से बना हुआ है और इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि इस पर एक वक्त में मुश्किल एक ही गाड़ी गुजर सकती है। जरा सी ड्राइविंग की गलती गाड़ी को सीधा नीचे जमी हुई सर्द दरिया में गिरा सकती है। इस पुल की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसके दोनों तरफ कोई रेलिंग या हिफाजती दीवार मौजूद नहीं। ये बिल्कुल खुला हुआ है और ड्राइवर को अपनी महारत पर मुकम्मल भरोसा करके ही गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ती है। नाज़रीन, मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि साल के बेशतर हिस्से में ये पुल मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका रहता है, जिसकी वजह से गाड़ियों के टायरों की गिरफ्त ना होने के बराबर रह जाती है। लकड़ी के तख्ते जो पहले ही पुराने हो चुके हैं, बर्फ जमने की वजह से इंतहाई फिसलन वाले बन जाते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को हर लम्हा ये खदशा लाहक रहता है कि कहीं लकड़ी टूट ना जाए या गाड़ी फिसल कर नीचे ना गिर जाए। मकामी लोग इसे मजबूरी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया भर से एडवेंचर के शौकीन अफराद यहाँ अपनी किस्मत आजमाते हैं। यहाँ से जिंदा सलामत गुजर जाना किसी मौजे से कम नहीं समझा जाता, क्योंकि हवा के दबाव और पुल का मुसलसल हिलना ड्राइवर के असाब को तोड़कर रख देता है। नाज़रीन, इसी तरह के खौफनाक तजर्बात की फहरिस्त में अगला नंबर अमेरिका की रियासत कोलोराडो में मौजूद रॉयल गर्ल्स ब्रिज का आता है, जो न सिर्फ खतरनाक है बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन पुलों में से एक माना जाता है। ये पुल जमीन से तकरीबन 955 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ये पुल जमीन से तकरीबन 955 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और इसके नीचे दरियाए आर्कनसास बहता है। इस पुल की बुलंदी ही इसकी दहशत की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि इतनी बुलंदी पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर औक़ात तेज़ हवाओं की वजह से ये पुल हिलता हुआ महसूस होता है। ये पुल 1929 में तामीर किया गया था और तब से लेकर आज तक ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, लेकिन इस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। इसका फर्श लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है और जब गाड़ियाँ या लोग इस पर गुजरते हैं तो लकड़ियों की खड़खड़ाहट खौफ में मजीद इजाफा कर देती है। अगरचे इसे मजबूती से बनाया गया, लेकिन इंसान की फितरत ये है कि जब वो अपने पैरों के नीचे हजारों फुट की गहराई देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। कई बार यहाँ से गुजरने वाले लोगों को चक्कर आने लगते हैं और इन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो नीचे गिर जाएंगे। इस पुल का मकसद सियाहत है, लेकिन इसकी दहशत इतनी ज्यादा है कि बहुत से लोग आधे रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं, क्योंकि नीचे नजर आने वाली गहराई इंसानी दिमाग को सुन कर देती है। प्यारे नाज़रीन, अब अगर हम एशिया के एक और मुल्क जापान की तरफ नजर डालें तो वहाँ भी एक ऐसा पुल मौजूद है जो अपनी बनावट की वजह से रोलर कोस्टर ब्रिज के नाम से मशहूर है और इसका असल नाम इशियामा ओहाशी ब्रिज है। ये पुल जापान के दो शहरों को आपस में मिलाता है, लेकिन इसकी चढ़ाई इतनी ज्यादा है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई सीधी दीवार जिस पर गाड़ियां चढ़ रही हों। जब कोई ड्राइवर इस पुल की तरफ बढ़ता है तो इसके सामने एक इंतहाई अमूदी ढलवान नजर आती है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगती है, अगरचे ये एक ऑप्टिकल एलिवेशन यानी नजर का धोखा भी है, क्योंकि करीब जाकर ये इतना अमूदी महसूस नहीं होता जितना दूर से नजर आता है। लेकिन फिर
پھر بھی اس کی چڑھائی عام پلوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ بارش یا خراب موسم میں اس پل سے گزرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھسلن کی وجہ سے گاڑیوں کے بے قابو ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پل کی تصاویر سوشل میڈیا پر اکثر وائرل ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین، خطرات کا یہ سفر ہمیں جنوبی امریکہ کے ملک پیرو تک بھی لے جاتا ہے، جہاں ایک ایسا پل موجود ہے جو شاید دنیا کا سب سے منفرد اور قدیم طرز کا پل مانا جاتا ہے، جسے کشوا چاکا برج کہا جاتا ہے۔ یہ پل انکا تہذیب کی یادگار ہے اور حیرت انگیز طور پر نہ تو لوہے سے بنا ہے، نہ لکڑی سے، اور نہ ہی کنکریٹ، بلکہ یہ گھاس سے بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ گھاس سے بنی ہوئی رسیوں کا ایک پل ہے جو ایک گہری کھائی کے اوپر لٹکا ہوا ہے۔ مقامی لوگ ہر سال اسے دوبارہ بناتے ہیں کیونکہ گھاس وقت کے ساتھ کمزور ہو جاتی ہے اور گل سڑ جاتی ہے۔ اس پل کو عبور کرنا انتہائی ہمت کا کام ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لچکدار ہے اور ہوا میں جھولتا رہتا ہے۔ یہ پل جدید دور میں قدیم روایت کی ایک زندہ مثال ہے، مگر حفاظتی معیار پر یہ کسی بھی طرح پورا نہیں اترتا۔ اس پر کوئی حفاظتی انتظامات موجود نہیں، صرف دونوں اطراف گھاس کی رسیاں ہیں جنہیں پکڑ کر ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، تمام پلوں کے علاوہ چین کا سدو ریور برج بھی اپنی مثال آپ ہے، جو اتنی بلندی پر واقع ہے کہ بادل بھی اکثر اس کے نیچے تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یا پھر امریکہ کا 7 مائل برج جو سمندر کے درمیان میلوں تک پھیلا ہوا ہے اور طوفانوں کے دوران وہاں سے گزرنا موت کو آواز دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام تعمیرات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان نے فطرت کو مشکل ترین راستوں کو عبور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن فطرت کی طاقت کے سامنے انسان کی بنائی ہوئی یہ چیزیں اکثر بہت چھوٹی اور کمزور محسوس ہوتی ہیں۔ دنیا کے یہ خطرناک پل صرف راستے نہیں بلکہ یہ انسانی عزم اور خوف کے درمیان ایک جنگ ہے۔ جو لوگ ان پلوں سے گزرتے ہیں چاہے وہ مقامی ہوں یا محض سنسنی یا ایڈونچر کے شوقین سیاح، وہ اپنی زندگی کو ایک پتلی سی رسی یا پوسیدہ لکڑی کے تختے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دنیا جتنی بھی جدید اور خوبصورت ہو جائے، آج بھی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ صرف ایک قدم کا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔